प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललन माँ की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा जो थे गुरु भाई बहना, बड़े भक्ति और पूजा पाठ किया करते थे, बड़े दानी थे। राजा भगवान के भक्ति में लीन रहते थे। राजा दान पुण्य करने में भी कोई कमी नहीं करते थे। राजा का धन संपत्ति बहुत अधिक था, लेकिन राजा निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था, और जब संतान नहीं था तो राजा बड़े चिंतित और बड़े दुखी रहते थे। राजा को लगता था कि मेरा संतान नहीं है तो संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उनकी पत्नी जो थी वो कहती थी कि हे स्वामीनाथ, जो भी स्त्री वो माँ बननी नहीं बनी है तो स्त्री नहीं है। मैं माँ नहीं बनी हूं तो मैं अपना जीवन को हथ देना चाहता हूं, मैं अपना प्राण को त्याग देना चाहता हूं। उसके पति बड़े संतावना दिया करते थे कि देखो प्रिय, होगा, देर से होगा, सब्र करो, धीरज धरो। लेकिन उसका ब्याह का 20 वर्ष बीत गया। जब 20 वर्ष बीत गया तो राजा कहते हैं कि मेरा ब्याह का तो 20 वर्ष बीत गया, अब क्या करूं? अब तो कुछ मुझे करना चाहिए। राजा एक दिन भूखे प्यासे घोड़े सवार होकर चल दिए और जाके वन में इधर उधर घूमने लगे। घूमते 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 एक बहुत बड़ा सा मंदिर भगवान भोलेनाथ का दिखाई दिया। और जब भगवान भोलेनाथ का मंदिर दिखाई दिया तो मंदिर के पास सोचते हैं कि कोई यदि पुजारी भक्त संत रहते होंगे तो उनसे हम वरदान मांगेंगे। देखते हैं वो क्या कहते हैं। गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे, राजा मंदिर में गए और मंदिर में जाकर अंदर में देखते हैं कि एक पुजारी हैं और एक शिष्य हैं। दोनों बड़े मस्त मगन में भगवान के ध्यान में लीन हैं। राजा तो देखकर सोच रहे हैं कि अरे ये तो भगवान के ध्यान में लीन हैं, इनका ध्यान मैं कैसे भंग कराऊं। एक कदम मंदिर के अंदर, एक कदम पीछे था, लेकिन पीछे वाला कदम जो था वो कदम को उठा लिए पांव को और एक कदम पर, एक पांव पर खड़ा हो गए। दोनों पांव जमीन पे नहीं रखे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, इन लोगों ने ध्यान में लीन है और मैं इनका ध्यान हो सकता है भंग कर दिया होगा, तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हुआ था। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारा राजा थे थर थर कांप रहे थे। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगातार हो गया एक पांव पे खड़े। जब संत और जो शिष्य का दोनों का ध्यान टूटा तो कहते हैं कि अरे कोई एक महान व्यक्ति एक पांव पे खड़ा है, आखिर क्या कहना है, कुछ तो कह के सुनाओ। ये जो राजा हैं वो कहते हैं कि महाराज, मेरा दुख यही है कि मैं निसंतान हूं। आखिर मेरा संतान क्यों नहीं है? मैं कौन ऐसा गुनाह किया हूं? जब ऐसा बात सुने संत तो इनका पूरा देखने लगे। जब इनका देखने लगे बही खाता उलट के तो कहते हैं कि राजन क्षमा करना, तुम्हारा तो कोई
संतान नहीं लिखा हुआ है, तुम्हें संतान होगा ही नहीं, सातों जन्म तक तू निसंतान रहोगे। लेकिन गुरु भाई बहना, वो जो सेवक है वो कहता है, उनका शिष्य है वो कहता है कि महाराज स्वामी इन्हें संतान दे दिया जाए, बड़े अच्छे भक्त हैं भगवान का, आपका तो शिष्य बन के आपके शरण में रह जाएंगे, भोलेनाथ का पुजारी हैं, इन्हें संतान दे दिया जाए। बार बार वो कह रहे हैं, जो पुजारी हैं वो कहते हैं कि नहीं, इनका संतान नहीं लिखा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इनको संतान देना पड़ेगा। गुस्से में होकर वो जो पुजारी हैं वो कहते हैं कि तो ठीक है, इनका संतान तुम ही बन जाओ, इनका संतान तुम ही बन जाओ। बनोगे? मन ही मन वो कह रहे हैं, मन ही मन कबूल किया वो शिष्य जो था कि महाराज मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे प्राण दंड दे दिया जाए, मेरा मृत्यु मिल जाएगा तब तो। राजा को कहा गया कि जाओ, एक पुत्र होगा, लेकिन उस पुत्र का सिर्फ 16 वर्ष का आयु होगा और 16 वर्ष के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा। राजा ये बात सुनकर बड़े दुखी हुए, लेकिन यही लगा कि बांझपन मेरा खत्म हो जाएगा। राजा लौट आए, यहां शिष्य का मृत्यु हो गया, रानी वहां गर्भवती हो गई। रानी गर्भवती हो गई, धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। 9 महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद रानी का ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। पुत्र जन्म लिया तो ये जो राजा थे, राजा तो थोड़ा खुश थे लेकिन उदास भी थे। रानी का चेहरे पे बहुत खुशी था, प्रजा के चेहरे पे बड़ी खुश था, सब लोग बधाइयां बजाए, खुशियां मनाए। लेकिन राजा जो थे अपने पुत्र के बारे में जानते थे कि मेरा पुत्र सिर्फ 16 वर्ष के तक ही रहेगा। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया और धीरे धीरे 10 से 12 साल होते होते राजा का बेटा नौजवान हो गया, ब्याह योग हो गया। रानी इतना लाड प्यार देती थी, इतना लाड प्यार देती थी, कोई कमी नहीं रखती थी। राजा भी बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन जब भी लाड प्यार करते थे तो उनका आहे फटता था, सीना फटता था कि मेरा बेटा 16 वर्ष के लिए है, हे भगवान मेरा भी उम्र इसे लग जाता। प्रतिदिन यही कहते थे राजा कि हे भगवान मेरा बेटा का उम्र मेरा वाला भी लग जाता, जो कि मेरे नजरों के सामने मेरा अर्थियां उठाकर मेरा बेटा ले जाता, मसान घाट कितना अच्छा लगता। गुरु भाई बहना, जब 12 वर्ष का राजकुमार हो गया तो उसे ब्याह करने के लिए सारा प्रजा उतावले हो गए कि राजा साहब ब्याह कर दीजिए, राजा साहब ब्याह कर दीजिए। लेकिन राजा साहब ब्याह करने के लिए तैयार नहीं थे, तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी रानी भी परेशान की तो राजा ब्याह कर दिए। 13 वर्ष का हुआ था, 13 वर्ष ही हुआ था तो राजा ब्याह कर दिए और 13वां वर्ष पूरा होते ही उसका ब्याह हुआ और नई दुल्हन आ गई घर में। दुल्हन जो थी सबका पांव छुई, सब मुखभरा आशीर्वाद दिए, सुहागवती चिरंजीव भवा सब कोई बोले। अपने ससुर को पांव छुए तो बेचारा उदासी चेहरा करते हुए अपने बहू को मुख देखते हुए आंसू आंखों में भर के और सुहागवती भवा कहते हैं। राजकुमारी जो थी बहुत चालाक और बहुत चतुर और भगवान की भक्ति किया करती थी। भगवान को प्रसन्न करके दर्शन करके
और वर मांगती थी। गुरु भाई बहना, और राजकुमारी कहती है, पिताजी क्या आप अपने बेटे का ब्याह से खुश नहीं हैं? क्या कारण है जो आंखों में आंसू भर लिए? राजा कहते हैं कि नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा कितना कम उम्र है और तू दुल्हन बन के चलाई हो अपने माता पिता के छोड़कर। राजकुमारी कहती है, नहीं पिताजी, मैं उलट पलट के समझने वाला नहीं हूं, जो सच है वो बता दीजिए। राजा कहते हैं कि बेटी, आज 13 वर्ष मेरा बेटा का हुआ है, सिर्फ 3 वर्ष का और आयु है। 3 वर्ष के आयु है। मेरा बेटा जिस दिन 16 वर्ष पूरा होगा उस दिन उनका अंतिम दिन रहेगा। बेचारी राजकुमारी कहती है कि पिताजी ऐसी बात है? तो हाँ, ऐसा बात है। कहते हैं कि तो ठीक है, कल से ही आप यज्ञ का तैयारी कर दीजिए और सभी देवी देवताओं का आवाहन कर दीजिए और ब्राह्मण का, राजपुरोहित का, सब का आह्वान कर दीजिए, आएंगे और मेरे द्वार पे भोजन करके जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब तनिक भी देर नहीं किए, सवेरा हुआ और जग का तैयारी कर दिए। लोग आने लगे राजा के द्वार पे और राजा के द्वार पे आके और भोजन करने लगे। प्राण प्रतिष्ठा होने लगा, पूजा पाठ होने लगा, हवन होने लगा। और ये जो लड़की थी सबको अपने हाथों से भोजन कराती थी, सबको हाथों से भोजन कराती थी और सबको पांव छूती थी। अपने पति को भी कहती थी। धीरे 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 लगातार 6 महीना राजा के द्वार पे भोजन कराते रह गए और हवन जाप कराते रह गए। जब 6 महीना हुआ तो जो भगवान इंद्रलोक का सिंहासन था वो डगमग डोलने लगा, डगमग डोलने लगा। भगवान भोलेनाथ का सिंहासन डगमग डोलने लगा, ब्रह्मा विष्णु का सिंहासन डोलने लगा, सभी देवगण का सिंहासन जब डोलने लगा तो कहते हैं कि आखिर कौन ऐसा इतना बड़ा पुजारी और इतना बड़ा सती है जो मुफ्त में सबको भोजन करा रहा है, लगातार 6 महीना से सुहाग यज्ञ करवा रहा है अपने सुहाग के रक्षा के लिए। कौन ऐसा सती है और पति के संग में एक दिन भी नहीं गई है, 6 महीना से लगातार यज्ञ करवा रही है। यदि ऐसा ही होता रहा तो मेरा पूरा स्वर्ग लोक का जीत लेगी। गुरु भाई बहना, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती गणपति नारद सब वहां से चल दिए एक मानव रूप धारण करके, मानव रूप धारण करके और यज्ञ में उपस्थित हो गए। गुरु भाई बहना, ये लड़की जो थी सबको भोजन कराती थी और सबको पांव छूती थी। जब उन लोग आए तो सबको प्रेम पूर्वक आसन लगा के और उनका चरण पखारी और चरण पखार के और अमृत के समान अपना शरीर पे छिड़काव कर अपने पति से भी। तो गुरु भाई बहना, पहले महादेव चरण दिए तो महादेव जो इनका पति थे वो चरण धोकर अपना शरीर पे छिड़काव किए हैं। तो महादेव कहते हैं कि चिरंजीवी भवा, आयुष्मान भवा, तुम्हारा आयु बहुत लंबा हो। पार्वती कहते हैं सुहागवती भवा, सदा सुहागिन रहो, सुखी रहो, तेरा मांग में सिंदूर कभी उदास नहीं होवे, तुम्हारा पति का आयु लंबा हो और तुम पुत्रवान रहेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये क्या कर दिए भोलेनाथ, ये किए तो क्या किए, आपने ही बोले थे कि 16 वर्ष का उम्र रहेगा और आपने ही इसका हजारों वर्षों का कामना कर दिए।
आशीर्वाद दे दिए। अब तो भोलेनाथ जो हैं वो कहते हैं कि ये तो मुझसे अब हो गया जो हो गया, अब क्या करें। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मेरा सच्चे भक्त हो और अच्छे भक्त हो। पूरे परिवार मन से भक्ति किया, पूरे परिवार ने बहुत अच्छा से सब कुछ किया। मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, जो भी मांगना है वो वर मांग लो और जग का समापन कर दो। राजा थे, वो कहते हैं कि महाराज सबसे पहले तो आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा कुछ नहीं। दूसरा में मेरा पुत्र का लंबा आयु हो गया, और तीसरा में जब भी मेरा मृत्यु हो तो स्वर्ग का प्राप्ति हो और मैं अपने पत्नी के साथ स्वर्ग जाऊं, और जब भी जन्म हो तो मेरे पति, मैं अपने पत्नी के साथ ही जोड़ा बन के रहूं। भगवान एन मस्तु कह दिए। भगवान अपने धाम में चले गए और राजा की बहू, राजा की बेटा, राजा के पत्नी, राजा सब सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाएं। और गुरु भाई बहना, हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।